सर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना है। चार्ट सबको विजिबल है? यस सर। चलो, अभी जिसने भी रिकॉर्डिंग सुना, अभी ये सबसे पहले ये राहु ड्रिवन चार्ट है या केतु ड्रिवन चार्ट है, बताइए। राहु। राहु। राहु ड्रिवन चार्ट है। यस सर। तो सबसे पहले बंदे का क्वेश्चन था कि मेरा प्रोफेशन कब स्टेबल होगा और आगे मैं क्या कर सकता हूं। तो आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा कि सबसे पहले मैंने अभी तक उसने क्या क्या किया, उसकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में पूछा, सीधा अपना ज्ञान देना शुरू नहीं कर दिया। आप सबने वो सब नोटिस किया कि यस फर्स्ट सर। 2 to 3 minutes आई हैव ट्राई टू कम्युनिकेट विद हिम, और उसने अभी तक उसकी जर्नी क्या क्या रही है, हमने सिर्फ उसके बारे में उससे डिस्कस किया। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले बंदा फॉरेन में काम करता था और मल्टीनेशनल के साथ काम करता रहता था। हम्म। ठीक है। और यस सारे सर। टेक जायंट्स के साथ उन्होंने, फाइनेंशियल टेक जायंट के साथ उन्होंने काम किया है। वो आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा। यस। तो अभी फाइनेंशियल प्रोफेशन उनके स्कोप में है या कुंडली में दिखा रहे हैं, वो बताइए मुझे। कैन पर्सन बी इन अ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और नॉट? क्या प्रॉमिस है कुंडली में कि यस। उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर चुना है? यस सर, वीनस राहु है सर, दो बार है सर। बिकॉज ऑफ शनि के साथ भी कनेक्टेड है। वीनस राहु सैटर्न। सैटर्न, हाँ। मर्क्यूरी, वीनस, मर्क्यूरी से हाँ, सैटर्न, राहु एंड राहु। सैटर्न। सन। राहु। सन यस भी सर। है। ठीक है। इसकी वजह से व्यक्ति ने फाइनेंशियल प्रोफेशन चुना। राहु है तो विदेश लेके गया, और विदेश में बहुत सारी अच्छी सारी टेक जायंट्स कंपनी में उन्होंने काम किया। यस सर। अभी उनकी बातों में ये भी आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियां, 15 15 साल का उन्होंने थोड़ा स्पान बताया मुझे, 15 साल में कम से कम 5 से 6 कंपनी चेंज कर ली उन्होंने। ये सुना आप लोगों ने? यस। क्यों सर चेंज अभी की? पूरी नहीं सुन पाए। क्यों सॉरी। चेंज की उन्होंने उतनी सारी कंपनियां, जॉब क्यों चेंज करते रहे? मून की वजह से। सर हाँ, केतु। मून की वजह से। मून। मून कैसे कनेक्ट होता है? एक्सचेंज में। एक्सचेंज। वीनस मून। वीनस मून आर इन एक्सचेंज। हम्म। तो मून को हम फर्स्ट हाउस में भी कंसीडर करेंगे। यस। सैटर्न के साथ जुड़ जाएगा। यस। अब मून के प्रोफेशन में नहीं था, तो उसने क्या किया, मल्टीपल जॉब्स चेंज की। हम्म। 15 साल में अगर 5 कंपनी भी कंसीडर करते हैं तो एक कंपनी 3 साल का एवरेज आता है। यस सर। लेकिन फॉरेन में था, जॉब चेंज करता रहता था, उसको सक्सेस मिलती रहती थी। ठीक है। तो मून का यूटिलाइजेशन उनका होता था जॉब चेंज में। जॉब चेंज होगा तो हो सकता है उनका प्लेस भी चेंज होगा, शायद एक सिटी से दूसरी सिटी जाना पड़ा होगा। तो मून का कारकत्व यहां पे इस हिसाब से यूटिलाइज किया उन्होंने। अब जैसे मैंने कहा था, राहु देश प्रेम बहुत देता है, जन्मभूमि से लगाव। हम्म। अब यहां तो सन राहु, जुपिटर राहु, मर्क्यूरी राहु, वीनस राहु, सैटर्न राहु, मून सैटर्न राहु। 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 तो बंदे के दिमाग में क्या आया, मुझे भारत जाके कुछ करना है, और वापस आ गया अपने नेटिव प्लेस में। ठीक है। और सबसे पहला बिजनेस शुरू किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलेटेड कुछ बिजनेस शुरू किया उन्होंने। ये सुना आप सबने? यस। हाँ सर। यस यस। तो क्या फार्मिंग रिलेटेड उनके स्कोप में है? फार्मिंग रिलेटेड कुछ करना उनकी कुंडली में दिखा रहा है? सैटर्न। नो। केतु। नहीं, सैटर्न इज नॉट कनेक्टेड विद। सैटर्न इज नॉट कनेक्टेड विद मार्स डायरेक्टली। हम्म। अगर मरकरी फार्मिंग से है तो होगा सर। मार्स आएगा, भूमि से जुड़ा हुआ काम।
हम्म मार्स के तो एंड मरकरी होने चाहिए ना सर। मार्स के साथ मर्क्यूरी है देखिए, लेकिन सैटर्न के साथ वो मार्स नहीं है। नहीं है। देख 11 से सकते है हैं। ना तो। हाँ, थ्री लेकिन 11 से ज्वाइन है, पर इतना स्ट्रांग नहीं है। राइट। सर सर इस टाइम में शायद प्रोग्रेसिव सैटर्न फोर्थ हाउस में होगा सर, इसीलिए भी दिक्कत आ रहा है, वो केतु और मंगल के साथ है सर। नहीं नहीं, अभी उसका भी हमने सॉल्यूशन आपको सारा दिखाऊंगा, इसलिए मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनने को कहा था कि हम 10 मिनट में ये चार्ट खत्म करके दूसरे चार्ट पे जा सकते हैं। अभी व्यक्ति ने ये प्रोफेशन क्यों चुना फार्मिंग का, उसका कोई प्रॉमिस है यहाँ पे? नहीं, नो सर, नो सर। ये रहा। उस उस समय ट्रांजिट में थोड़ा होगा। बॉबी। ट्रांजिट में था, प्लस अगर आपने पूरा रिकॉर्डिंग सुना है तो मैंने पूछा था उनके फादर साहब क्या करते थे। हाँ, उनके फादर फार्मर मतलब। यहाँ इतना मेरा उजाला क्यों नहीं आ रहा है? सॉरी। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। उन्होंने कहा था कि उनके फादर करते थे, तो आपने कहा था कि उनके फादर के चार्ट में हो सकता है, लेकिन आपके चार्ट में ऐसा फादर नहीं के है। चार्ट में क्यों हो सकता है? क्योंकि वो मार्स सन और मरकरी मार्स है फादर। ना। सैटर्न फादर सन का मार्स चार्ट। कनेक्टेड है देखिए। सन और मार्स है। हम्म। सन मार्स और सैटर्न कनेक्टेड है। सन मार्स और सैटर्न कनेक्टेड है, तो फादर वाज इन प्रोफेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर। फार्मिंग, करेक्ट। एंड ड्यू टू सैटर्न इज कनेक्टेड टू सन, व्यक्ति ने एक बार ये प्रोफेशन अपने लाइफ में एडॉप्ट कर लिया। इट वॉज अ फादर्स प्रोफेशन, बट एज सैटर्न इज नॉट मेकिंग डायरेक्ट कनेक्शन विथ मार्स, उनका प्रोफेशन वो लंबे टाइम तक चला नहीं। हम्म। करेक्ट? यस। करेक्ट। मिल गया प्रॉमिस यहां पे कि व्यक्ति ने फार्मिंग लाइन क्यों चुनी और वो क्यों लंबे टाइम तक नहीं चली प्रोफेशनली। समझ में आया सबको? यस हाँ सर। जी। यस। किसी को भी ना यस। समझ में आया हो तो क्वेश्चन कर लीजिए प्लीज। नहीं सर, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल क्लियर है। यस सर। यस। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा प्रोफेशन उन्होंने सिलेक्ट किया, वाइफ के साथ स्कूल शुरू किया। हम्म। राइट, वो क्यों किया? सर वीनस मरकरी है ना, वीनस, मरकरी वीनस सैटर्न, मरकरी जुपिटर। जुपिटर और मरकरी। वीनस, सन, जुपिटर, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। हम्म। हम्म। तो एक एजुकेशन का भी प्रॉमिस है यहाँ पे। हाँ है। जी। यस यस। सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या किया, अपने नेटिव प्लेस में ही काम किया। राहु को नहीं पकड़ा, राहु को राहु को उसने खुला इंडिया छोड़। आके राहु को छोड़ दिया। हाँ, इसलिए उसने डुबा दिया। तो राहु ने फ्रिक्वेंटली अप डाउन करवाया उनको। चलो, उन्होंने एक स्पेसिफिक बताया था कि जब कोविड टाइम आया ना, तब हम्म। जाके मेरा स्कूल बंद करना पड़ा मुझे, क्योंकि हम सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। नाउ ऑल ऑफ यू रिमेम्बर, ऑनलाइन कोविड के क्लास। टाइम पे केतु हाँ, कोविड। ट्रांजिटिंग फ्रॉम धनु राशि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राहु। केतु केतु। 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 Yeah, he was in Sagittarius. Yes. मुझे तो याद है, लेकिन आप सबको भी मैं बता देता हूं। तो केतु ने क्या डेढ़ साल किया, पहले है। सीधा हेम्पर कहाँ पे किया? Saturn. सैटर्न। Profession. वो सैटर्न। प्रोफेशन बंद कर देना पड़ा। हम्म। अब सैटर्न भी उस टाइम पे धनु राशि में आया था। हम्म। राइट? सैटर्न के तो हो गया। तो सैटर्न ने जैसे ही यहां से जर्नी की 10th हाउस में, ट्रांजिटिंग सैटर्न ने, उसने किसके साथ कनेक्शन बनाया सीधा? मून। मून के उनके। साथ। पर्सन कौन से प्रोफेशन में आया? फूड। फूड या के जो फूड फूड इंडस्ट्री ट्रैवल। प्रोफेशन में आया। फूड के प्रोफेशन में है। राइट? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट नहीं, ही वॉज इनटू सप्लाई ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हनी, ऑर्गेनिक फूड्स। डिफरेंट काइंड ऑफ हनी। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। अच्छा। ओके। अब यहां पे दूसरा प्रॉब्लम देखिए, रॉ हनी बेचना क्या उनके लिखा हुआ है उनके हॉरोस्कोप में? नो, राहु is प्रोसेस्ड the होना food, चाहिए राहु की preserve वजह food। से। राइट? प्रोसेस्ड। तो उनका उनका देखिए, उनका इंटेंशन क्या था कि मुझे हेल्थी और रॉ प्रोडक्ट्स या तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है सर।
तो मून का कारकत्व आया लेकिन राहु का कारकत्व मिस हो गया। नहीं है। एक तो इंडिया में काम किया, जन्म स्थान में काम किया, और राहु को यूटिलाइज नहीं किया। मून ने लाइन दी, सैटर्न मून ने लाइन दी, चेंज करवाई, लेकिन फिर भी वो आगे जाके नहीं चली क्योंकि राहु इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। अब जैसे ही सैटर्न की जर्नी आगे बढ़ी, वापस क्या हुआ? केतु। केतु के साथ, और मंगल भी तो आएगा ना यहां से। हाँ जी। उसने क्या किया? पार्टनरशिप में डिस्प्यूट खड़ा करना शुरू कर दिया। करेक्ट? यस यस। ये सर तो अब मजे की बात दूसरी क्या हुई ये देखिए। चलिए, एक तो ट्रांजिटिंग सैटर्न यहां से गुजर रहा था, एंड दूसरा एक मजेदार बात हुई कि ट्रांजिटिंग केतु अभी कहाँ है? नंबर 5। 6 में था तब। 6 में था, और 6 से सैटर्न को अप्रोच कर रहा था। यस यस। राइट? वापस हम्म प्रोफेशन पे क्रॉस लग गया। हम्म। पार्टनरशिप भी टूट गई, प्रोफेशन भी खत्म पार्टनरशिप हो भी गया। टूट गई, और वापस जो बिजनेस खड़ा किया था, राहु का यूटिलाइजेशन नहीं था, और केतु ने आके अपना कमाल दिखा दिया। यहां पे सैटर्न केतु, यहां भी सैटर्न केतु, तो डबल प्रॉमिस मिल गया आपको चार्ट में प्रोफेशन में दिक्कत का। हम्म यहां तक सबको क्लियर? हम्म। कोई डाउट सर है तो पूछ पार्टनरशिप सकते कैसे हैं। देखेंगे? पार्टनरशिप क्यों टूटी? मार्स केतु। हाँ ट्रांजिटिंग बट सैटर्न वॉज पार्टनर। मंगल ट्रांजिटिंग फ्रॉम केतु। कुंभ राशि मैम, और कुंभ हाँ राशि हाँ। से उसने मंगल और केतु को हैम्पर किया, और हम्म। साथ में जन्म के प्रोफेशन के साथ भी कनेक्शन बनाया। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, मतलब पार्टनरशिप यहाँ कहाँ से आ गई? पार्टनर किसको लेंगे? मैडम, अगर आपके मंगल जीवन में मार्स का यूटिलाइजेशन नहीं है, तो मंगल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सैटर्न ट्रांजिट के ऊपर आएगा, तो आपके कामकाज में या तो प्रॉब्लम। आपको कोई डिस्प्यूट खड़ा करवाएगा, कंट्रोवर्सी खड़ी करवाएगी, या तो लीगल खड़ा करवा देगा कुछ। हाँ। तो पार्टनरशिप में डिस्प्यूट क्रिएट हो गए उनके। ओके। सर कभी कभी मंगल जेल भी भेजता है ना? सब कुछ करवा सकता है मंगल, वैसे ही 12th में है। लेकिन पर्सन ने छोड़ दिया क्योंकि मार्स केतु है। अगर वो नहीं छोड़ता तो लीगालिटीज डिस्प्यूट्स बढ़ जाते। ठीक है? अब सैटर्न कहां पे ट्रांजिट कर रहा है? 12 नंबर में, पाइसिस में। मीन में। आइसिस में ट्रांजिट कर रहा है, हम्म और सैटर्न के ऊपर से केतु जा रहा है यहां से। हम्म हम्म। हाँ। तो मैंने उनको 1.5 साल के लिए क्या सलाह दी? कि यही धीरे प्रॉब्लम। आप अपना जो भी नया कंपनी खड़ा करना चाहते हो, उसका वेट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और उसमें जो भी आपको रिसर्च करना है, वो रिसर्च आप करना शुरू कर दीजिए। बोला मैंने ऐसा? यस सर। हम्म एक केतु है, यस सर। यस एकदम से चीजें को बड़ा नहीं करना है। हाँ। तो ये टाइम हो गया उनके प्रॉपर प्लानिंग का। जो भी आइडियोलॉजी या स्ट्रेटजीज बनानी है, कंपनी का स्ट्रक्चर बनाना है, कंपनी को एक निचले पायदान से क्रिएट करना है, वो काम मैंने उनको 1.5 साल में करने के लिए कहा। साथ साथ में मैंने उनको ये भी कहा कि प्रोसेस फूड इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चले जाइए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनको करना ही था, उन्होंने खुद कंफर्म हाँ। किया कि आई वांट टू डू इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट टू। लेकिन वो हनी बेचना चाहता था, तो मैंने उसको चेंज करवा दिया कि कोई भी प्रोसेस में चला जा भाई, रॉ हनी तेरे काम की प्रोडक्ट नहीं है। रोहन किस प्लेनेट का हुआ सर? सर एनीथिंग नेचुरल विच इज मैम रॉ, वो केतु को डिनोट करता है। नेचुरल है वो केतु को डिनोट नेचर करता है। हाँ।
यहाँ पे तो मून राहु था को काम पे इसीलिए लगाना है ना प्रिजर्वेटिव, हमको। प्रिजर्वेटिव, प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्वेटिव्स। यहाँ पे तो राहु को काम पे लगाना है हमें, केतु को काम पे नहीं हाँ लगाना है। हाँ जी। ठीक है। तो ये 1.5 साल अगर ये कर लेगा, और साथ में मैंने ये भी कहा कि जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट यहाँ पे होगा, मेष हम्म, राशि। मेष राशि में आएगा, तो क्या होगा, साढ़े वन साथी पॉइंट सबसे पहले शुरू हो जाएगी। हाँ साढ़े साथी का हमने ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ है। साढ़े साथी में फूड बिजनेस ट्रिगर करेगा। बिल्कुल सर। हाँ करना चाहिए। बिल्कुल। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो राहु सैटर्न ट्रिगर करेगा। यस हाँ सर। बिल्कुल सर। कौन से हाउस में है सैटर्न, देखिए। 10th हाउस। 10th कर्म में स्थान। कर्म अपने स्थान कर्म से का। लेके जन्म के शनि को, जन्म के राहु को और जन्म के मून को ट्रिगर करना शुरू करेगा। बिल्कुल। प्रोग्रेसिव टाइम कंफर्म हो जाएगा व्यक्ति का, अगर राहु सही से हाँ यूटिलाइज कर लिया तो। हाँ बिल्कुल सर। ट्रांसपेरेंट पिक्चर है एकदम। हम्म। यस सर। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। सर आई ट्रांजिट हैव का वन खेल है सारा। क्वेश्चन। यस प्लीज। वैसे अगर वो बिजनेस करेंगे तो पैसा तो उनको मून के बिजनेस से ही आएगा ना। एग्जैक्टली। यहाँ यहाँ पे सारे प्लेनेट मून के साथ कनेक्टेड है, देखिए। एक भी प्लेनेट मून से छूटा नहीं है। तो फूड बिजनेस होगा ना, प्रोसेस फूड बोला ना प्रोसेस सर ने, फूड इसीलिए बिजनेस, दैट्स इट। और मून एक्सपोर्ट आ गया इंपोर्ट, ना उसमें, यूज हो गया। तो मून यूज हो गया, राहु भी यूज हो गया ना, प्रोसेस की वजह से राहु भी यूज हो गया। राहु भी यूज हो गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम्म। करेंगे तो विदेश से भी इंपोर्ट जुड़ एक्सपोर्ट। जाएंगे। तो सर ये पर्सन वापस क्यों आया फॉरेन कंट्री से। मैंने आगे भी राहु की क्लास में बताया था कि जो भी, सर हमने नहीं देखी, हम न्यू हैं। हाँ कोई बात नहीं, सॉरी राहु टू के, से। आप राहु का मेरा क्लास यूट्यूब पे लाइव है मैडम, अच्छा जी। आप देख लेना। आपके सारे कंसेप्ट्स राहु को लेके चेंज हो जाएंगे और आपको पिक्चर क्लियर नजर आने लगेगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, क्योंकि राहु क्या करता है, कैसे करता है, सब मैंने समझाया है। ठीक है सर जी। ठीक है। तो जहां भी राहु सन होगा, जुपिटर राहु होगा, सैटर्न राहु होगा, वो व्यक्ति को देश प्रेम ज्यादा होता है। देश प्रेम का मतलब है वो अपनी जन्मभूमि को बहुत मिस करता है, ओके। और वहीं से उसको डिस्टेंस बनाना पड़ता है। तो भाई का देश प्रेम उनको वापस ले आया। और उस समय के मैंने अगर टेंटेटिव सैटर्न ट्रांजिट में देखूं तो वापस मार्स और मून कनेक्टेड थे। ओके। एक मैंने हमको सूत्र पढ़ाया था कि जिसकी भी कुंडली में 4 8 बार घर में मार्स बैठे होगा, या तो 10वें घर में मार्स बैठा होगा, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जन्म स्थान में वापस आने की कोशिश करेगा ही करेगा। ये हमको पढ़ाया गया था। रीजन बिहाइंड दैट इज, मार्स भूमि का कारक है। हाँ जी। 4 8 12 या 10 में बैठ के वो 4th हाउस को कनेक्ट करेगा। हाँ हाँ जी। जी जी। सर। उसकी जन्मभूमि के प्रति का लगाव हमेशा लगा रहेगा। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति का मोक्ष, या तो उसकी लास्ट लाइफ, जो लास्ट फेज ऑफ लाइफ है, वो अपने बर्थ बर्थ प्लेस पे जा सकता है। अगर कई सारे उसका लोग मंगल आपने को। देखे होंगे कि विदेश जाके अच्छा खासा कमा के वापस आ गए। हम्म, मैक्सिमम कुंडली में आपको ये कनेक्शन मिलेगा। ठीक है। मीन्स फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में अगर 4 मार्स 8 होगा 12 तो। ट्राइन हो गया, हाँ जी। और साथ में 10वां हम्म, करके ले लो, 7वीं दृष्टि तो आएगा, आएगी ना। हाँ जी, 7th एस्पेक्ट ये। कर्म का। हाँ बस तो हो गया काम। ठीक है सर जी। ये हमको पढ़ाया गया था, आज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थैंक यू नॉलेज सर। विद अस। सर सर ये राहु केतु का एक्सिस का कुछ होगा इसके ऊपर इफेक्ट, क्योंकि ट्रांजिट में भी सेम एक्सिस आ गया और इधर भी आ गया, ऐसा कुछ हाँ, इससे कुछ बात कर सकते ट्रांजिट हैं? में केतु के ऊपर राहु आ गया और राहु के ऊपर केतु आ गया।
हम्म वो आजकल मेरे भी आया हुआ है। तो एक शिफ्टिंग टाइम हो गया ना यहाँ पे, हम्म और दूसरा जन्म के सैटर्न से कनेक्ट कर गया केतु। तो जब भी राहु ड्रिवन चार्ट में केतु ट्रांजिट सैटर्न को कनेक्ट करता है ना, जब भी, तब वो टाइम आपके वेट एंड वॉच का है, वहां पे संभल जाओ, क्योंकि आपकी डेस्टिनी और करंट टाइम आर नॉट इन सिंक। वहां पे चीजों को थोड़ा स्लो कर दो, वहां पे ज्यादा एक्सपांशन की कोशिश मत करो। सर इस पे एक क्वेश्चन पूछूं क्या? बोलिए। आपने बताया जैसे अभी सैटर्न केतु पे ट्रांजिट करता है अगर, हम्म। तो केतु लाइक किसी का भी केतु कोई किसी भी हाउस में हो, तो उसके रेट्रो केतु होता है, तो पीछे वाला हाउस लेंगे या सेम हाउस लेंगे या दोनों लेंगे? मतलब मैं आपका क्वेश्चन, केतु राहु केतु तो हमेशा रेट्रो ही होते हैं ना मैडम। हाँ नहीं, वो मुझे पता है। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने बोला सैटर्न जब भी ट्रांजिट करता है केतु के ऊपर आता है, तो हम उसी हाउस को गिनेंगे या पीछे वाले को भी गिन सकते उसी हैं? हाउस, अभी अभी केतु कहाँ पे है इस चार्ट में? नहीं मतलब मैं तो पूछ रही हूँ, क्वेश्चन पूछ रही हाँ, हूँ। ये तो एट्थ हाउस में है ना केतु, इधर लग्न में। अरे ट्रांजिट केतु, अभी का नहीं केतु ट्रांजिट कहाँ से जा रहा है मैडम? सेकंड हाउस पे। सेकेंड हाउस राहु में। के ऊपर से। हाँ, 5th नंबर राशि पे, सेकंड फिफ्थ हाउस। नंबर सेकंड हाउस में जा रहा है ना अभी। हाँ हाँ, ये अब वहां इधर से पे। वो फर्स्ट हाउस में आएगा। ओके, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर जी सर। सर एक सवाल मेरे को भी है। बोलिए। तो ये राहु राहु चार्ट और ये केतु चार्ट कैसे मालूम करेंगे? मैक्सिमम प्लेनेट यहाँ पे किसके साथ कनेक्शन बना रहा है? राहु 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 के के साथ। साथ। तो इट इज राहु ड्रिवन चार्ट सर, ओनली मार्स इज मेकिंग कनेक्शन टू ओके केतु। ओके ओके रेस्ट ऑल प्लेनेट आर ड्रिवन बाय राहु। ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके ओके सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन और है, अगर सपोज कीजिए कि राहु ट्रांजिट करता हुआ आपके नेटल राहु को मिलता है, सपोज हम्म। कीजिए, हम्म। और केतु आपके ट्रांजिट में आया है लेकिन आपके नेटल में भी केतु वहीं बैठा है, तो क्या वो इन सपोज कीजिए किसी का वैसे ले लेते हैं 5 नंबर 5 नंबर राशि में केतु बैठा है, हम्म। अभी केतु वहीं आया है, ओके। तो द पर्सन विल बी मोर स्पिरिचुअल और उसकी लाइफ में हलचल होगी। दूसरे प्लेनेट का रोल कहाँ जाएगा मैडम? कौन वहां पे आके नेटल के कौन से प्लेनेट के साथ कनेक्शन बना रहा है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। सपोज कीजिए मार्स और सैटर्न के साथ बना रहा है। और आपका चार्ट में सैटर्न केतु कनेक्टेड है या सैटर्न राहु कनेक्टेड है? तीनों कनेक्टेड है, सपोज कीजिए 159 में। अरे मैडम, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका अगर जिस बात चार्ट की आपके पास वो डिटेल है, ये चार्ट अगर डिस्कस हो गया तो हम ये चार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ऐसा कोई चार्ट है तो दीजिए मुझे। ठीक है सर जी, लीजिए। सर ठीक है। सर सर इसमें हम एक एक क्वेश्चन डेट ऑफ है। बर्थ इस बताते चार्ट हैं। में कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले वो खत्म कर लीजिए। सर इसमें एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर आपने बोला उनको 1.5 साल के लिए वेट करने। हम्म। अब 1.5 साल के बाद केतु तो लगन के ऊपर आ जाएगा, हाँ, लगन के ऊपर आ जाएगा। 4 नंबर के ऊपर। हाँ। तो सर इस यहाँ पे तो मर्क्यूरी भी है, वीनस भी है, वो हम्म। अपनी वाइफ के साथ फूड का काम शुरू करेंगे। हम्म। तब क्या केतु उनको सपोर्ट करेगा कि केतु उनको सबसे आ, पहले प्रोफेशन यहां से केतु से मुक्त हो जाएगा। जी सर। ठीक है। तो प्रोफेशन में जो ब्रेक लगी हुई थी उसको आगे बढ़ जाएगी। व्यक्ति अपना पैसा लगाएगा बिजनेस में। जी सर, जी सर। वीनस केतु की वजह से फाइनेंशियल ट्रबल थोड़ा डिस्टर्ब होगा। हाँ जी। हम्म साइकिल को ऐसे यस देखिए मैडम। यस सर, यस सर। ठीक है। बिजनेस शुरू किया तो मतलब ऐसा तो नहीं दूसरे दिन से पैसा बरसना शुरू हो गया। जी सर, करेक्ट। उसका सेविंग्स खत्म कर देगा। ओके। ठीक है। ठीक है। तो फिर वो तो सोचेगा कि मेरा ये बिजनेस भी नहीं चल रहा, फिर वो चेंज करने की करेगा कोशिश।
नहीं वीनस करेगा केतु का है कि सारी वेल्थ उस बिजनेस में लगा देगा। सारी वेल्थ उस बिजनेस में लगा देगा वो, हम्म, अपना पैसा उसके पास से निकल जाएगा। और फिर अच्छा कर पाएगा। हाँ, क्लियर? हाँ जी। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? भाई सर चार्ट पे तो मून को हनी क्यों कहा गया, केतु का हनी क्यों, एक्चुअली वीनस होता है ना हनी। अरे मैडम, हनी का उनके रो इस्तेमाल करना था, नेचुरल, उसमें कोई एडिशन नहीं करना था उनको। हनी किसी और चीज में मिक्स करने के लिए नहीं करते थे वो लोग। वो हम्म। नेचुरल में जाते थे, तो नेचुरल इज एनीथिंग विच इज नेचुरल इन रॉ फॉर्म इज केतु। आप हनी को ओ, शुक्र ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट उसका फॉर्म हम्म जो है वो शुक्र केतु का है, हम्म। राहु का नहीं है। ओके। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, अभी 10 मिनट ही बचे हैं इस मीटिंग में। दूसरा चार्ट कोई लाया राहु ड्रीवन वाला? सर अभी वो मेरे वाला पास लिख भी है लीजिए, सर। केतु से लाए केतु हैं बोलूं का डेट अभी काम ऑफ बर्थ? चार्ट। जाएगा। सॉरी? सर वो जो डेट ऑफ मैंने बर्थ क्वेश्चन बोलूं? पूछा था, केतु से ऊपर केतु ड्रिवन करेगा या राहु हाँ पे राहु ड्रिवन करेगा। हाँ, चलो वो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट रुक ठीक है जाइए, सर। चलिए, मुझे वो सर डिटेल्स। मेरे पास भी एक राहु ड्रिवन चार्ट है, इसके बाद कर हाँ, लेंगे, उसके टाइम बाद होगा कर तो। लेंगे मैडम, नो प्रॉब्लम। एक चार्ट मेरे पास है सर, वो आप राहु बोलिए का। डिटेल्स, बोलिए वो केतु ओवर केतु वाला डिटेल्स बोलिए। हाँ जी, 12 12 अक्टूबर 1969, 1969, टाइम ऑफ बर्थ 2045, 2045, प्लेस ऑफ बर्थ, गढ़शंकर, जी सॉरी, ए जी जी ए ए आर एच एच एस एच एस एच, गढ़शंकर ए। पंजाब। हाँ जी, गढ़शंकर पंजाब। मेल चार्ट, फीमेल चार्ट? मेल चार्ट। ओके, चलो ये चार्ट हम डिस्कस करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट में इसका डिस्कशन खत्म कर लेते हैं। ठीक है सर जी। सर फिर एक एक हम शेयर नेक्स्ट करेंगे राहु दोबारा ड्रीवन। हमें ठीक है, करना अभी ये पड़ेगा चार्ट देखिए, चलिए, ज्वाइन। यही चार्ट है मैडम। यस सर। अभी इसमें क्वेश्चन पूछिए क्या है। सर क्वेश्चन ये है कि उनका जो है राहु 5th नंबर राशि में और केतु 5th नंबर राशि में है, यस, और केतु अभी ऑलरेडी ट्रांजिट 5th राशि में कर रहा है। राइट। तो उधर 1 नंबर राशि में सैटर्न है और 9 नंबर में मार्स है। हम्म। तो दिस पर्सन की लाइफ में हलचल होगी या ही विल बी आइसोलेटेड, या वो मैं समझ गया पर्सन। आपका क्वेश्चन, मैं समझ गया। हाँ जी। अभी देखिए, यहाँ पे प्रोफेशन की बात करें तो सैटर्न केतु कनेक्शन है, नेटल चार्ट में है, हाँ। यस। यस राइट। सर। अगर हाँ जी। व्यक्ति केतु रिलेटेड प्रोफेशन में होगा और केतु की आइडियोलॉजी साथ लेके चलता होगा तो इसके टाइम में बढ़ोतरी हो जाएगी उसके प्रोफेशन में। और अगर नहीं करता तो हम्म। प्रोफेशन में दिक्कत 100% है। ओके। आप नए हो ना इस ग्रुप में? हाँ जी, मैं नहीं हूँ सर जी। तो हमने आगे सैटर्न केतु के ऊपर भी एक क्लास, केतु कैसे काम करता है उसके ऊपर भी एक क्लास ली थी हमने। ओके जी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये किसका चार्ट है मैडम? ये चार्ट मेरे हस्बैंड का है सर जी। अभी लास्ट केतु ट्रांजिट कैसा था? लास्ट केतु ट्रांजिट वर्स था, ही लॉस्ट मनी टू मच। क्यों? हम नहीं फाइंड कर पाए क्यों। वीनस केतु। वीनस केतु है, केतु के चपट में सारे प्लेनेट थे मैडम, सन, सन केतु जुपिटर, मर्क्यूरी वीनस, केतु। मर्क्यूरी। और सैटर्न भी, हाँ सैटर्न भी हो गया रेट्रो के। हम्म, मिल गया प्रॉमिस आपको? हाँ जी, मिल गया जी। पर सर अगर वो केतु से रिलेटेड काम करते थे तो देन ही शुड नॉट हैव एनी कौन सा प्रॉब्लम काम ना। करते थे ये मुझे बताइए। ही इज वर्किंग इन मतलब कोर्ट में डीड राइटर थे वो। डीड राइटर थे, हाँ, ओके। हाँ जी।
That's related to Ketu and Mercury, na? Documentations and. यस, केतु, मर्क्यूरी, मार्स सभी थे। हम्म कोर्ट में काम करते तो मार्स भी आएगा ना। हाँ जी। अभी आप, हम जब सैटर्न केतु की क्लास आप मेरी देखोगे या हम आगे डिस्कस करेंगे, ओनली केतु रिलेटेड काम करने से कुछ नहीं होगा मैडम। ओके। फर्स्ट इज यू हैव टू एडॉप्ट सम माइंडसेट। आपका वर्क स्टाइल और आपका थॉट प्रोसेस वहां पे बहुत काम करता है। जैसे मैंने राहु के केस में बताया है, राहु है तो प्रॉब्लम निश्चित है और आप अपने आप को कांस्टेंट अपग्रेड करते रहना है। खाली विदेश जाने से या राहु के काम करने से काम नहीं होगा। बट वो इस मतलब ये फॉरेन में तो कम ही रहते हैं, इंडिया में ज्यादा रहते हैं। अरे मैं फॉरेन इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूं मैडम। अभी पैसा लॉस क्यों हुआ ये मुझे बताइए। चलो, पैसे आगे लॉस तो का ये आगे तो कारण था कि इन्होंने एनआरआई एफडी करवाई थी। हम्म तो वैसे नॉर्मली आजकल जैसे पहले करवाई थी तो इट वाज ऑटो रिन्यूअल होती है। हम्म हमने देखा नहीं जाके 5 साल के बाद। हम्म तो वो अराउंड 8 इयर्स बाद गए तो वो कहते हैं कि तुम्हारी एफडी जो है वो वैसी पड़ी है क्योंकि आपने ऑटो रिन्यूअल नहीं किया था। हम्म तो उस समय हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे बट दे, जहाँ पे एनआरआई का इंटरेस्ट जो होता है 6.95, दे जस्ट गिव ओनली 2.33 सिंपल इंटरेस्ट। हम्म दैट्स व्हाई लॉस्ट द मनी। मैडम आपका मुद्दल तो वापस आ गया ना। इसको लॉस ऑफ मनी नहीं बोलते, प्रॉफिट में लॉस है। प्रॉफिट में लॉस है। हाँ जी, सॉरी, प्रॉफिट में लॉस है। हाँ, तो उसको लॉस नहीं बोलते मैडम। तो फिर ये केतु की वजह से ही हुआ है क्योंकि लाइक तो इसीलिए कम हुआ है, ज्यादा हुआ ही नहीं है, आपको लॉस केतु हुआ ही का नहीं, काम आप कर रहे थे पैसा ना, नहीं पा इसलिए रहे हो। मुद्दल वापिस आया, वरना वो भी हाँ, नहीं वरना आता। नहीं आता मुद्दल वापस, उसके भी हाथ धो देना पड़ता। अच्छा जी। ठीक है। तो सर जैसे अभी राहु राहु में ही राशि में ट्रांजिट कर रहा है तो अब प्रोफेशन मतलब लाइक प्रोफेशनल इनसिक्योरिटीज बढ़ाएगा। दैट्स माय क्वेश्चन आस्किंग, बढ़ा रहा है। बढ़ाएगा, जुपिटर भी ट्रिगर कर रहा है, देखिए। हाँ जी। जुपिटर कहाँ पे है? जुपिटर 6 नंबर राशि में है। नहीं, ट्रांजिटिंग जुपिटर इज हियर, 3 में थर्ड। 3rd नंबर। राइट। हाँ जी। राहु इज ऑलरेडी देयर, यस। ट्रांजिट राहु इज ऑलरेडी देयर। यप। ठीक है। हम्म जुपिटर राहु का काम है इनसिक्योरिटीज ट्रिगर करना। कहां पे बढ़ाएगा? एक तो ये हाउस ले लीजिए, दूसरा ये ले हाँ जी। लीजिए। प्रोफेशन। मून आ गया फिर वहां पे। यस, को तो शांत इसका रखेगा। मन को अशांत रखेगा। दैट्स करेक्ट मैम। मन को इनसिक्योरिटीज में डालेगा, बेकार के इल्यूजन के फियर में आएगा। दैट्स करेक्ट। रियलिटी में कुछ नहीं होगा, लेकिन माइंड में रोज सारे नया इनसिक्योरिटी जनरेट हो जाएगी। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। बेटी है, बड़ी बेटी? एक ही बेटी है सर जी। सिक्योरिटी इनसिक्योरिटीज बढ़ गई उनको लेके। हाँ जी। मेरी बेटी का क्या होगा, पढ़ेगी कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, बिल्कुल सारे सही बात क्वेश्चन है शुरू सर। हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसको हम मून से कैश लिक्विडिटी से भी ले सकते हैं। अभी आपका आपको राइट आंसर अभी मिल गया। आपका पैसा क्यों गया, जो प्रॉफिट में लॉस हुआ ना आपको। हाँ जी। वीनस इज कनेक्टेड टू मून। जहां भी वीनस मून होता है ना, वहां पे पैसा सर्कुलेशन में होना चाहिए, एफडी में नहीं। ओके। योर मनी शुड बी ऑलवेज इन रोटेशन और सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वेर मनी इज कॉन्स्टेंटली, जैसे म्यूचुअल फंड्स। यस। वहां पे पैसा आपका घूमता रहता है। ओके, दैट मीन्स म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट रेमेडी ना। यस। यहां पे क्या होगा कि वीनस केतु के केस में अगर मून नहीं मिलता तो आपकी एफडी सही थी, लेकिन वीनस केतु मून हो रहा है यहाँ पे, तो योर मनी शुड बी ऑलवेज इन रोटेशन।
और आपके हाथ से निकाल के उसको इन्वेस्ट कर देना है, और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना है। अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करना है तो 10 रुपया 10 जगह पे इन्वेस्ट करो। बिकॉज ऑफ केतु। बिकॉज ऑफ केतु, तो मून भी यूटिलाइज हो जाएगा और केतु भी यूटिलाइज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर जी। ठीक है, और और अब ये एक ख्याल साल आपको पहले आया मेरा भी होगा। आया था सर जी, पर अब तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे देख लीजिए, प्लेनेट हमेशा इंडिकेशन देता है, मैं बोलता हूं ना। हाँ जी। ये देख लीजिए। तो फिर जैसे अभी आपने कहा कि जो 4, 8, 12 में अगर मार्स होता है तो वो हम्म। इंसान अपने देश से ज्यादा प्यार करता है, तो वो रीजन हाँ, भी यहाँ दिखाई देता है इसका है मतलब। ना, ये रहा, देखिए। हाँ जी। तो मैंने यह कहा ना, ये कम यहाँ रहते हैं, इंडिया ज्यादा रहते हैं, तो इसका मतलब यही रीजन है इनका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नॉलेज सर जी। वेलकम मैम। सर इन्होंने लैंड का सर बिजनेस एक करना चार्ट चाहिए। दूं क्या अभी? यहाँ पे लैंड का सर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो फेल हो जाएगा बंदा। 4, 8, 12 में लैंड भी फेल करता है सर, नहीं बताया था। उनको दूसरों की प्रॉपर्टी लैंड को रिलेटेड। मैनेज करना है, खुद की लैंड नहीं लेनी है। सर